पावन तथा प्रसन्न अंतर्गत चंद्रवंश की वंश परंपरा को निवेदन किया जाता है। चंद्रवंश की वंश परंपरा अंतर्गत मैं भरत जी महाराज के चरित्रों को निवेदन किया। दुष्यंत और शकुंतला की मर्यादा से भरत जी महाराज इस धारा का काम कराए। वास्तव भरत जी इस संसार में बहुत बड़े ओजस्वी तेजस्वी रूप में हुए। भरत जी का विवाह के बाद भी अपनी पत्नी के द्वारा कोई संतान नहीं हुई। संतान इसलिए नहीं हुआ कि भरत जी महाराज जब भी कोई संतान होता तो अपने को मानती कि मेरी योग्य नहीं है, मेरे बराबर नहीं है, मेरे जैसा नहीं है। विचार तो प्रायः संतानों को बारी बारी से रहने का मौका नहीं मिलता। बाद में चल करके उनकी पत्नियों ने मन में धारणा की कि अगर कहीं अयोग्य संतान जन्म लेगा तो भरत से हमको निष्कासित कर देंगे। इसी कारण से कोई संतान नहीं हुई। एक बार मरुत देवता की आज्ञा से भरत जी महाराज ने मरुत यज्ञ किया और मरुत यज्ञ के फलस्वरूप मरुत देवता प्रसन्न होकर के पहले से एक बालक पल्लित पोषित हो रहे थे। एक वृक्ष की ओट में, एक जंगल में, उनका नाम था भरद्वाज। वही भरद्वाज ऋषि को मरुत देवता ने राजा भरत को पुत्र के रूप में दिया। बाद में चलकर के वही भरत के दत्तक पुत्र के रूप में भरद्वाज ऋषि हुए, जो बाद में चलकर के भरद्वाज मुनि वसुंधरा प्रयाग वही भरद्वाज ऋषि हैं जो प्रयाग के कुलपति भी बने। बाद में चलकर के बहुत बड़ा यश कीर्ति को उन्होंने प्राप्त किया। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो भरद्वाज जी का नाम आता है। भरद्वाज ऋषि, याज्ञवल्क्य का भी नाम आपने सुना होगा। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि प्रयागराज का माँ का मेला था, आए थे। भरद्वाज ऋषि ने ऋषियों से प्रार्थना की, ऋषि ये बता दीजिए कि भगवान को राम किसे कहा जाता है, राम कौन है, राम कितने हैं, इत्यादि प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि भगवान ऐसा नहीं है कि आप राम को नहीं जानते हैं। दूसरे से जानने में जितना आनंद आता है अपने से जानने में वैसा आनंद नहीं आता है। या अपने जानकर के भी दूसरे से जानने से वो आकार पुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप पूछना चाहते हैं। वही भरद्वाज ऋषि के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी ने पूरी राम कथा सुना दी और कहा कि हे भरद्वाज, मैं जो आपको राम कथा सुना रहा हूं ये मेरी राम कथा नहीं है। एक बार इसी कथा को काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी, तो काकभुसुंडी जी ने इस कथा को गरुड़ जी को निवेदन किया। इसी कथा को एक समय भोर पावन शंकर जी भवानी पार्वती को भी सुना। उसी कथा को मैं समझ ऐसे निपुण नितिज्ञ शास्त्र के जानकार हमारे भरद्वाज ऋषि। आगे चलकर भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा में दो ऋषि प्रसिद्ध हुए, जिनमें एक ऋषि का नाम कल भी मैंने बताया था। भरद्वाज ऋषि की वंश परंपरा में आगे चलकर के भरद्वाज जी के पुत्र मनु हुए।
भरद्वाज ऋषि के पुत्र मन्यु हुए और मन्यु के 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों का नाम बृहत्क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग है। जो वही गर्ग से गर्ग पुत्र प्रचलित है। एक भरद्वाज के पुत्र के, बस इतना नहीं विस्तार से कोई आप किसी ग्रंथ पढ़ लीजिएगा। एक अभी मैं जो संक्षिप्त ऐसे भरद्वाज के पुत्र मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों का नाम बृहत्क्षत्र बड़े हुए, जय दूसरे नंबर के, महावीर तीसरे नंबर के, नर चौथे नंबर के और गर्ग जो है एक 5वें नंबर। आगे इन मन्यु के चौथे पुत्र का नाम जो नर था, नर के पुत्र का नाम संकृति और संकृति के 2 पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम गुरु और दूसरे का नाम रंतिदेव, राजा रंतिदेव। वही राजा रंतिदेव हुए जो अपने सर्वस्व संपत्ति को दान दे करके 48 दिनों तक व्रत का अनुष्ठान किया था। जब 49वें दिन व्रत समापन की तरफ था, देवता लोग परीक्षा लेने के लिए राजा रंतिदेव के पास आए और राजा रंतिदेव को देवता लोग व्रत से भ्रमित करना चाहे, भटकाना चाहे, परीक्षा लेना चाहे। उस समय राजा रंतिदेव का निर्मल जस लोक परलोक में सभी जगह फैला हुआ था। राजा रंतिदेव अपने जीवनचर्या में सतपथ पर ही अपने जीवन का आधार मान लेते। 49वें दिन व्रत के पारण के अवसर पर दैवी संयोग से भक्तों ने राजा रंतिदेव के लिए अच्छे जो भक्त थे पकवान बनाकर ले आए और उनको पारण के लिए दिया। राजा रंतिदेव अपने परिवार के साथ 48 दिनों तक व्रत करने के बाद 49वें दिन लोगों द्वारा लाए गए पारण करने के लिए पकवानों को पाना ही चाहते थे। अचानक उसी समय ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। राजा ने उन अतिथि ब्राह्मण को भोजन करा दिया। अतिथि ब्राह्मण को भोजन करके विदा कर दिए। अतिथि ब्राह्मण के चले जाने के बाद स्वयं राजा रंतिदेव अपने परिवार के साथ बचा हुआ जो भोजन है उसको पाना चाहे। संयोग से उसी समय एक काला कलुका व्यक्ति भी आया। महाराज मैं कर रहा हूं, मुझे भोजन करना, उसको भोजन करना। उसी समय एक कुत्ता को लिए हुए एक और अघोर संत, महाराज मैं भी भूखा हूं, मेरा कुत्ता भी भूखा है, भोजन कराइए। 2 व्यक्ति को खा चुके थे भोजन। उस अघोर और उस कुत्तों को भी बचे हुए भोजन को कराए और उनके पास कुछ बचा नहीं था, कुछ जल ही शेष बचा हुआ था। उस जल को पीना ही चाहते थे। अचानक उसने प्यास आकर किया है, महाराज मैं मर रहा हूं, भोजन पिलाइए। उस जल को ही न भोजन बचा न जल बचा। अंत में सभी देवता लोग आए, देखिए आपकी परीक्षा ली जा रही थी, वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं, आप परीक्षा में सफल हुए। वही राजा रंतिदेव है जो भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा के बहुत बड़े लेकिन पहले मैंने कहा था पत्रार पड़े दुर्विदा कुसुमैर गजेंद्रो जम्बई फलेर सबरे ऋतरंद्रंद्री। पत्रार पड़े दुर्विदा कुसुमैर गजेंद्रो, पत्ता के द्वारा द्रौपदी ने भगवान को प्रसन्न किया, फूल के द्वारा गजेंद्र ने भगवान को प्रसन्न किया, जल के द्वारा राजा रंतिदेव ने भगवान को प्रसन्न किया और फल के द्वारा सबरी ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ये नहीं कहते कि हम रावड़ी माखन खिलाएंगे करके प्रसन्न हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल तोयम से जो हमें प्रसन्न करता है मैं उसको प्रेम से खाता हूं। भक्ति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। दुर्योधन द्वारा पकवान बनाया गया भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान ने देखा तक नहीं, रानी के पास कुछ था ही नहीं,
बिना बुलाए हुए विष्णु जी के आसन पर बिठाने के यहाँ सत्कार में चले गए। भाव विक्षण की देवता परमात्मा हमारी भावों के ये भूखे होते हैं, इसलिए भूले के नहीं। ऐसा विचार करते हुए हमें उनके प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। आगे राजा रंतीदेव की भक्ति से व्रत से प्रसन्न हुए देवता लोग, भगवान भी प्रसन्न हुए। भगवान का राजा रंतीदेव आप वरदान मांगे। राजा रंतीदेव ने वरदान मांगा, न कामये हम गति मिश्रा परामर्श सिद्धि जुष्टमनुभवं वा अति प्रपदे खिलगे भाजा मंत्र स्थितो जे न भवन्ते दुखा। हे प्रभु न कामये हम गति मिश्रा परा, हमें मांगने की अगर आपको बात करते हैं तो मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही नहीं हो, एक प्रदान दीजिए। न काम ये हम गति विश्वरा अष्ट सिद्ध है चुका हमको भवावा, और आपको प्रकार की सिद्धियां भी हमें नहीं चाहिए। आज तो छोटी सी गुजान शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात है आज का, पहले जमाना में योग साधना पूजा पाठ तपस्या सब अपने अपनी दिनचर्या है जीवन का। आज तो कोई साधारण एक गाय को एक रोटी खिलाता है, लेकिन गाय खिलाते हैं, कौन सा धर्म को समझ नहीं आता है। अरे तुम दिखा रहे उसमें भी अगर भूखों खींचने की जरूरत हो जाए तो कांटा कैसे खींचो कैसे क्या हो रहा है, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी को सेवा है, एक प्रधान बात नहीं बताती, ये कौन सा है धर्म है। तुम्हारा ध्यान तो उस मोबाइल की तरफ है कि हमारा शूटिंग और सेटिंग करना सामने में गाय को खिला रहा हूँ, यही धर्म है? नहीं, ऐसा मत करिए। धर्म में भी इसमें भी व्यवसाय हो गया है। एक गाय की सेवा करेगा, एक रोटी खिलाएगा, और 100 रोटी का दाम दान मांगा जाएगा। गो सेवा करते हैं भैया, इस खाता में इस नंबर रुपया कीजिए। यही सब है दुनिया में, यही दुनिया में चल रही है। नहीं, ये धर्म संसार संस्कृति परमात्मा पूजा पाठ साधना जो तपस्या साधना ये सब खाने का चीज नहीं है, जनाने का चीज नहीं है। लोग जान जाते हैं। हमारे पूरे गुरु श्री त्रिडंगी स्वामी जी महाराज नाम सुने हुए, कुछ लोग देखे भी होंगे। प्राय हमारे समय में से पहले जब हम स्वामी जी के साथ रहते थे तो उससे पहले लगभग 85 से बरस से 1985 से पहले स्वामी जी की समाधि 21 दिन की समाधि लगाते थे। क्या चीज? 21 दिन की समाधि लगाते थे। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज कई घंटे घंटे से हो जाता तो फोटो खींच कर होता है, कहीं 1 घंटे मोनी हो जाता तो फोटो खींच कर होता है, कोई जब में कहीं खड़ा हो जाता है तो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई गाय की सेवा करता है, कोई नवरात्र में अपने आप को छोड़ता है फोटो खींच कर डालता है। ये दिखाने का चीज है, ये सब गोपनीय होना चाहिए। आप एक साधना करें अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने चित्त के लिए, परमात्मा के लिए। ये दुनिया को दिखाने का जो है, दुनिया को दिखाने का है, सवा हजार करते रहे, ठीक बात है। प्रवचन होना चाहिए, साधना भीतर होना चाहिए। क्या साधना भीतर होनी चाहिए, और सत्संग बाहर खुला मैदान होना चाहिए। खुला मैदान सब बीच होना चाहिए। ध्यान दीजिए, वो क्या रहा है और लोग उल्टा हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अकेले रूम में अपना अपनी कथा करेंगे, अपने मोबाइल पर रहेंगे, हटा देंगे, सुनिए अपने आप डाल देंगे। नहीं, जो साधना को होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, अकेले होना चाहिए, अन्यथा साधना का मतलब नहीं होता। हमारे राजा रंजी जी कहते हैं न काम यहम गति विश्वरा परा। महाराज अगर आप हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्रदान देना चाहते हैं, तो मेरे मन में मांगने की कामना नहीं हो, और न हमें अष्ट सिद्धियों की कामना है कि सीढ़ियां भी हमें भटका देती है। सीढ़ियां क्या है? अष्ट सिद्धि के दाता यशवर देवी जानकी माता। हनुमान जी को मिल गया, मांगे नहीं थे, उसके प्रयास नहीं किए थे,
कर्मी हमारी गति है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है, कर्मी हमारी मुक्ति है। हनुमान जी ने मांगा नहीं, और सबल दीन जानकी माता, जानकी माता ने उनको दे दिया उनके कर्मों के अनुसार। उनके व्यक्तित्व पर उन्हें मिल गया, प्राप्त हो गया असिद्धियां, और सिद्धियां आए कैसे? अरिमा, गरिमा, लघिमा, विचित्र, प्रसिद्ध इत्यादि। छोटे से छोटे रूप बना लेना, बड़ा से बड़ा रूप हो जाना, लोगों के सामने रहने के बाद तो ध्यान में दिखाई नहीं पड़ना, अनेक रूप बना लेना, ये सब सिद्धियों का नाम है, ये सिद्धियों का नाम है। तो कहते प्रभु हमको सिद्धियां चाहिए, तो हमें मांगने की कामना चाहिए। आपकी प्रपत्ति यदि है भाजा, अगर कहीं आप कुछ देना चाहते हैं तो यही आपसे मांगते हैं कि दुनिया के लोगों में जितना दुख है, या दुनिया का जितना दुख है प्राणियों को, वो सभी दुख हमको दे दीजिए। ऐसा करिएगा, दुनिया में जितना दुख है वो सब हमें को प्राप्त होगा। दो लोगों के बारे में ऐसा सुना जाता है, आपने माता कुंती जी का नाम सुना होगा। माता कुंती ने जब भगवान मांगने की बात कहे कि बुआ जी कुछ मांग लीजिए ना, मैं जा रहा हूँ द्वारिकापुरी, कुंती माता ने कहा प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो हमारे जीवन में बार बार दुख भी आना चाहिए। भगवान ने कहा मैं दुख नहीं देता हूँ, मंगल भवन अमंगल हारी अग्रव सुदशरथ अजिया। भगवान ने कहा क्या है? मंगल भवन, मंगल के भवन है, अमंगल के स्नान करने वाले हैं। ये तो दुनिया के लोग घर में कहते हैं कि भगवान हमारे को विपद डाल दिया, ऐसा उनका भाग्य नहीं है। अब हॉस्पिटल में किसी को मारने की दवाई दी जाएगी नहीं जाएगी, वहां तो दवा दिया जाता है जीने के लिए, बल्कि मर जाए तो बात अलग है, कोई मर जाए बात अलग है। लेकिन हॉस्पिटल में तो जिलाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, सुखी करने के लिए दवा दी जाती है, बीमारी के लिए दवा नहीं दी जाती है। तो ये भगवान की बात क्या है? मंगल भवन, मंगल के भवन है, अमंगल को हर करने वाले हैं। इसी बात को और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मंगलम भगवान विष्णु, ये मंगल कौन भगवान है अपने आप में, और आप फिर आपका भगवान हमारे कुछ डाल दिया तो भगवान की बात माना जाए कि आपकी बात माना जाए? ऐसा जो कहता है बिल्कुल जो होता है, भगवान किसी को नहीं देते हैं कि भगवान को अनुसार से कुछ देते हैं। तो हमारे कुंती माता ने मांगा था प्रभु हमारे पर बार बार विपत्ति संकट आना चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जी कहीं भावना में पहले नहीं हो, सारे दुनिया के लोग सुख मानते हैं, अब तुम सुख मांग रही हो, ये क्या कर रही हो? क्या ही नहीं कुछ सुख मांगना चाहते, सुख मांगा गया, जीव कहीं फिसल गया, पानी कहीं फिसल गई। कुंती माता ने नहीं गई गोविंद, पानी नहीं फिसला है, जीव नहीं फिसला है, क्या मांग रही हो? कुंती माता ने कहा इसलिए मैं मांग रही हूं तुमको कि दुख आने पर आप हमेशा साथ रहे, हमारे पास में रहे। अजय हमारे पुत्रों को राजा बनाया आपने और कभी हम कार्य करेंगे, ऐसा हम सुनेगा क्या करेंगे? जो आप इससे वियोग होगा, आपसे वियोग होगा, वैसा सुनेकर क्या करेंगे? और हमें दुख हो और सुख से आप हमेशा हमारे साथ रहे। भगवान ने कहा ये कोई मेरा भाग नहीं है, लेकिन तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, मनोकामना करता हूँ, चलो हर परिस्थिति में तुम हमारे चिंतन करती रहोगी। इधर राजा गणपति देव ने भगवान से मांगा प्रभु सारे दुनिया के लोगों को अगर आप देना चाहते हैं तो सभी का दुख मुझे ही प्राप्त हो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति कर्ज लेगा, ऋण लेगा, उसी पर नोटिस आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शाश्वत, हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जो भी होगा हमारे कर्मों के अनुसार होगा। इस प्रकार राजा रंतीदेव ने भगवान के व्रतों को करते हुए हाथ का व्यवस्था करते जीवन बिताया। वह राजा रंतीदेव भगवान के चंद्र वंश के यशस्वी हैं और हमारे भरद्वाज ऋषि की वंश परंपरा। आगे इस वंश परंपरा में समय आकर के भरद्वाज ऋषि के पुत्र जो मनु हुए, यही मनु के वंश परंपरा में जो मनु जी के पुत्र जो गर्ग ऋषि हुए, इन गर्ग ऋषि के पुत्र का नाम सिनी पड़ा और सिनी से गार्ग नाम के पुत्र हुए और गार्ग से आगे चल के गार्ग ब्राह्मण की परंपरा चली।
और वही गर्ग पुत्र भी हो गए। गर्ग से गार्ग हो गए। कुछ कहते हैं महाराज हम गर्ग हैं, कुछ कहते हैं गार्ग पुत्र हैं, बहुत अंतर नहीं है। गर्ग ऋषि से चल करके गार्ग पुत्र होगा, ताकि दोनों में बहुत अंतर नहीं। आगे भरद्वाज ऋषि के पुत्र जो मनु है, उन मनु की वंश परंपरा में बृहत्सत्र नाम के जो पुत्र हुए, उन बृहत्सत्र से हस्ती नाम के राजा हुए, और हस्ती से आगे चल करके हस्तिनापुर बसा, जो आज हस्तिनापुर के नाम आपने सुना होगा। उसी हस्ती वंश परंपरा में आगे चल करके ब्रह्मदत्त नाम के राजा हुए, और ब्रह्मदत्त बहुत बड़े योगी थे। उन ब्रह्मदत्त की पत्नी सरस्वती थी, जो सरस्वती के पुत्र जो है ये विश्वक से हुए। आगे चल करके यही राजा के वंश परंपरा में विशु नाम के भी वंशज चले। इस प्रकार भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक नीप नाम के राजा हुए, और वह नीप नाम के राजा जो हुए, इन्हीं वंश परंपरा में और आगे चलने के बाद भरण्यासो नाम के अपने आप में के वंशज हुए, और इन्हीं भरण्यासो के आगे चल करके पंचाल नाम के अपने आप में राजा हुए, जो पंचाल का नाम आपने सुना होगा। समय पा करके भरण्यासो के 5 पुत्र हुए, जिसमें मुदगल, यविनल, बृहदीषु, कंपील्य और संजय। भरण्यासो के पुत्र मुदगल हुए। आगे चल करके ब्राह्मणों की वंशावली यानी मौद्गल्य नाम के ब्राह्मण की परंपरा चली। भरण्यासो के पुत्र मुदगल के 2 जुड़वा संतान हुए, जिसमें एक देवदास नाम का और एक बालिका हुई, जिसको अहल्या के नाम से। एक बार पहले मैं कथा सुना चुका हूं कि एक कल्प में अहल्या ब्रह्मा जी की पुत्री रही है, और एक यहाँ पर जो है अहल्या, तो अहल्या के बारे में बताया कि भरद्वाज ऋषि की वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद भरण्यासो नाम के राजा हुए। उन भरण्यासो के पुत्र मुदगल हुए, और मुदगल के 2 जुड़वा संतान हुए, जो एक पुत्र और एक पुत्री हुई। जो मुदगल के पुत्र हुए उनका नाम पड़ा दीवोदास, और पुत्री जो हुई उसका नाम पड़ा अहल्या। आगे इसी वंश परंपरा में समय पा करके बताया गया है कि अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ, सब लोग जानते हैं। और उस अहल्या और गौतम ऋषि के वैवाहिक मर्यादा से एक पुत्र पैदा हुए, जिसका नाम पड़ा शतानंद, जो जनक जी महाराज के पुरोहित का काम करते थे। शतानंद जी नाम पड़ा, और शतानंद के पुत्र सतधृति हुए, जो बहुत बड़े धनुष विद्या के निपुण थे। और सतधृति के पुत्र जो हुए सावधान हुए, और सावधान ने आगे चल करके समय आकर के उनके द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री हुई, जिसका पुत्र का नाम था कृपाचार्य और पुत्री का नाम था कृपी। जो ये सावधान के पुत्र हुए, यही कृपा और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ। ये द्रोणाचार्य और कृपी द्वारा अश्वत्थामा नाम के पुत्र हुए, और जो कृपाचार्य हुए आगे चल करके ये बहुत बड़े विद्या के बड़े ज्ञाता हुए, और पांडवों के शिक्षा गुरु रहे थे भाषा। आपने और भी कथा समय से कभी पढ़ा होगा, जानना होगा कि भरद्वाज की वंश परंपरा धन्य है। इस भरद्वाज की वंश परंपरा जितने बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत जो कि आप सुन रहे हैं, इसी वंश परंपरा में देवदास के पुत्र का नाम मित्रेव था। उन मित्रेव से के पुत्र चैवल ऋषि हुए। जिन चैवल ऋषि का नाम आप जानते हैं, तो चैवल ऋषि यही भरद्वाज ऋषि और चंद्रवंश में हुए। सुदास नाम के भी बहुत बड़े यशस्वी हुए, सहदेव हुए और सुमक हुए। आगे समय पा करके सुमक के 100 पुत्र हुए, जिसमें जंतु सबसे छोटे पुत्र हुए। इसी वंश परंपरा में ऋषभ नाम के भी राजा हुए। ऋषभ के पुत्र जो हुए ये द्रुपद हुए, वही द्रुपद से द्रुपदी नाम की पुत्री। पुनः आगे इस वंश परंपरा में द्रुपद की एक भाई हुए, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, आप जानते होंगे धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। ये सभी पंचाल नरेश के नामों से जाने गए। समय पा करके इस वर्ष में अजमीर नाम के राजा हुए, और पुनः इस वर्ष परंपरा में संवरण नाम के राजा हुए, और आगे चल करके यही वंश परंपरा में एक कुरु नाम के राजा हुए।
कौन हुए? इस वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद कुरु नाम के राजा हुए। ये इतने बड़े यशस्वी राजा हुए, इतने बड़े यशस्वी हुए और तपस्वी हुए, तेजस्वी हुए कि उन्होंने बहुत दिनों तक घोर तपस्या किया और घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से, राजा कुरु की तपस्या से प्रसन्न हो गए। आप प्रसन्न हो गए, कहा महाराज आप वरदान मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा राजा कुरु से वरदान मांगे। राजा कुरु ने कहा महाराज वरदान आप देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि जहां पर मैं तपस्या किया हूं यह क्षेत्र जो है हमारे नामों से बात के अपने आप प्रचलित हो जाए। तो वही बात में चलकर के राजा कुरु द्वारा तपस्या करने के कारण, ब्रह्मा जी द्वारा वरदान देने के कारण उस क्षेत्र का नाम हो गया कुरुक्षेत्र। क्या नाम पड़ा? कुरुक्षेत्र। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी तब पहले उस क्षेत्र का क्या नाम था? तो पहले उस क्षेत्र का नाम था ब्रह्म सदन, यज्ञ भूमि। लेकिन गुरु राजा द्वारा तपस्या करने के बाद उस क्षेत्र का नाम हो गया कुरुक्षेत्र। राजा कुरु ने अभी वरदान मांगा, महाराज ऐसा वरदान दिया जाए इस भूमि को कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, कांची के दर्शन करने से मुक्ति होती है, अयोध्या मथुरा में वहां जीवन जीने से मुक्ति होती है, अब बक्सर में बक्सर रहने से, मरने से, नाम लेने से मुक्ति होती है। उस सभी प्रकार की मुक्ति गति जो है केवल कुरुक्षेत्र के नाम ले लेने से प्राप्त हो जाती है। ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा ने कहा एक वस्तु, यही कारण है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति कहे कुरुक्षेत्र बसावी, मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, इतना ही कहकर के मरने से कुरुक्षेत्र का नाम लेकर के मर जाता है, वो व्यक्ति को काशी में मरने से जो मुक्ति होती है, बक्सर अयोध्या इत्यादि स्थानों को जाने से मुक्ति होती है, वो कुरुक्षेत्र के नाम को लेने से मुक्ति होती है। यही क्या है कि महाभारत संग्राम में हुआ, संग्राम में तय हुआ, वह कहाँ किया जाए, वह कैसा स्थान हो, भले झगड़ा तो होगा, मारपीट होगा, काटाकाटी होगा, लेकिन किसी की अधोगति नहीं होगी, वही कुरुक्षेत्र को चुना गया, वही कुरुक्षेत्र को चुना गया। एक बार एक महोदय जी का किताब हमको दिया, आजकल नया नास्तिक को नया पंथाई चल रहा है, अपने अपने विचारों को अपने अनुसार दे रहा था। तो उसमें लिखा परिणाम जो है वो सब कुछ करते हुए होगा, दुख लगता होगा, इसमें को जाना चाहते हैं। तो उसमें लिखा था यथार्थ गीता, उसका नाम था, किताब था, हमको दिया पढ़ने के लिए, हम पढ़े। तो पढ़ते समय उसमें लिखा था कि न कुरुक्षेत्र कोई है, न अर्जुन कोई होते हैं, न कृष्ण कोई होते हैं, न पांडव कोई होते हैं, न कौरव होते हैं, न युद्ध हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये सब काल्पनिक बात है। उन्होंने कहा ये सब काल्पनिक बात है। उन्होंने लिखा, अपनी किताब लिखा है, आदमी किताब छपा है, काल्पनिक बात है। और उन्हें तर्क दिया हुआ, तर्क उन्होंने दिया है उस महानुभाव में, तर्क दिया है कि भला बताइए इतनी बड़ी जो सेना कही जाती है, मैंने बताया भी आपके सामने कि 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 वीर मारे गए और 10,000 लोग लापता हुआ। पूरे भारत की जनसंख्या उतनी नहीं है, पूरे भारत की जनसंख्या उतनी नहीं है, बात सुनेगा। पूरे भारत की जनसंख्या सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1 अरब 20 करोड़ कहा जाता है, हम हो चुके हैं, लगभग 1.5 अरब हो चुके हैं, जबकि आंकड़ा है तो है अपने आप में। समझिए, लेकिन उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार में 10 लोग बचे रहे, 10,000 पता होगा। तो उनको महापुरुष ने लिखा है अपने तर्क में, गीता में जो किताब छापा है कि बताइए इतना छोटा सा कुरुक्षेत्र इतने आदमी कैसे रह सकते हैं। लेकिन उनको महानुभावों को समझना चाहिए। अभी वर्तमान में आप कुरुक्षेत्र का सीमांकन कर रहे हैं, क्षेत्रफल का दायरा ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, आज से 100 वर्ष पहले बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये चारों प्रदेशों को मिलाकर के एक प्रदेश था। पहले ये चारों प्रदेश का हाईकोर्ट कलकत्ता हुआ करता था, जो पुराने महानुभाव होंगे समझते होंगे, सुनते हुए जानते होंगे। ये हाईकोर्ट जो था वो कलकत्ता में था अपने आप में। लेकिन आज के कोई बात देकर कहे समझ में आएगा, तो बस वही बात समझिए। आज से 5,000 वर्ष पहले वो कुरुक्षेत्र का सीमा एक और उसका हमारा था। आज जिस
तरीका से सीमांकन कर दिया गया है, उस सीमा के द्वारा तर्क दे करके और किसी शास्त्रों की बातों का नकार देंगे, एक भाई आपकी बुद्धि की अपने आप में नहीं कही जाएगी बात, और क्या कर सकते हैं, बाकी हम कोई बात राशि बात नहीं करेंगे। अगर शास्त्रों को खंडन करने के लिए आप छोटी से छोटी तर्क को लेकर के जो खंडन करते हैं, एक भाई बुद्धि हो जाती है। कुरुक्षेत्र, अगर एक कुरुक्षेत्र को खंडन कर दिया गया, एक कृष्ण को खंडन कर दिया गया, एक पांडव को खंडन कर दिया गया, आपने मान जो भी पांडव और कृष्ण संबंधी जो कुछ चीज है उस सब का आपने खंडन कर दिया। आप तो विकास नहीं रहे आपके सामने इतनी पीढ़ियों की परंपराओं की मैं बात बताया। एक हमारा सनातन वैदिक परंपरा है जिनकी अपने आप में शरीर में के वर्तमान, उनके आगे की भी और के पीछे की भी दोनों की परंपरा है, और दुनिया में किसी वजह का ऐसा ईश्वर नहीं है, ऐसा परमात्मा नहीं है, ऐसा भगवान नहीं है, ऐसा ब्रह्म नहीं है जो उस जिसको मानते हैं उनसे पहले का उनके पास 25 पीढ़ी का इतिहास हो, उनके बाद का उनका 25 पीढ़ी का इतिहास हो, ऐसा किसी का नहीं, ऐसा किसी का नहीं। लेकिन हमारी जो 25 पीढ़ी बात मत करिए, जब से सृष्टि है आगे तक सबका अपना इतिहास बनवाना है, सबका अपने आप में। तो चलिए मैं प्रश्न कर समझ सकता हूँ, वही भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा में आगे चल करके कुरु नाम के राजा हुए, जो तपस्या करके अपने नाम पर कुरुक्षेत्र को बसाया। आगे राजा कुरु के चार पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निशासव, इन 4 को राजा कुरु के पुत्र हुए। इसी वंश परंपरा में पुनः आगे चल करके बृहदर्थ नाम के राजा हुए, और पुनः और आगे बृहदर्थ की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी एक बालक प्रकट हुआ। जो राजा कुरु है, कुरु के वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा है, बहुत आगे चल करके, जिनका नाम था बृहदर्थ नाम का राजा हुए। उनकी एक पत्नी से बहुत से संतान हुए तथा बृहदर्थ राजा की दूसरी पत्नी से भी एक बालक प्रकट हुआ। जो बालक प्रकट हुआ वो जन्म लेते ही बालक का 2 टुकड़ा था। क्या था? 2 टुकड़ा था। जन्म लिया, एक पैर हाथ अलग और एक पैर हाथ अलग, जन्म लेते समय ही। बृहदर्थ राजा की पत्नी ने विचार किया कि कोई राक्षस हो सकता है, बेटा जैसा जन्म लेता नहीं है। वो क्या किया, उस ऐसे टुकड़ा को फेंक दिया। संयोग से उन राजा के यहाँ एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा नाम की राक्षसी। क्या नाम था? जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वो जरा नाम की राक्षसी अचानक उस जन्म लिए बालक को जो फेंक दिया गया था राक्षस समझ के, उसको स्वभाव से दोनों हाथों में लिया, लेकर दोनों को अपने कौतूहल पर सता दिया। तो सत्य के बाद वो बालक मरा नहीं बल्कि जिंदा हो गया। उसी का नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम के राक्षसी द्वारा बृहदर्थ नाम के राजा की पत्नी से फेंके गए संतान 2 टुकड़ा में जो थे, जिस जरा राक्षसी ने सताया, संधि कराया, फिर में उसी बालक का नाम पड़ा जरासंध। वही जरासंध है, एक भाई आपने सुना होगा। आगे इसी वंश परंपरा में एक जरासंध के नाम मैंने बता ही दिया, और भी प्रसंग में सब है। आगे इसी वंश परंपरा में एक प्रतीक नाम के राजा हुए, जिनके 3 पुत्र हुए, देवापी, शंतनु और बहाली। बृहदर्थ नाम के राजा हुए, वंश परंपरा में एक प्रतीक नाम के राजा हुए, इनके 3 पुत्र हुए। एक का नाम देवापी, दूसरे का नाम शंतनु और तीसरे का नाम बहाली। शंतनु का नाम भी आपने सुना होगा। ऐसे देवापी अपना राज छोड़ करके वन में चले गए, तो दूसरे नंबर के भाई जो थे जिनका नाम था नंबर के भाई शंतनु ने राजगद्दी को स्वीकार किया। देवापी जो है ये जब राजपाट छोड़कर चले गए तो शंतनु जी राजगद्दी को स्वीकार किए और राजकाज की व्यवस्था करने लगे। शंतनु जी पूजा पाठ तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त करते थे कि जिसको छू लेंगे तो जवान हो जाएगा, ऐसा उनको विद्या प्राप्त था। इससे उनको बड़ी शांति मिलती थी। अतः इनका एक नाम अपने आप में इनको शंतनु भी कहा जाता। राजा शंतनु के राज एक बार 12 वर्षों तक देवराज इंद्र ने दृष्टि नहीं किया। 12 वर्षों तक ऐसे राजा शंतनु अपने बड़े भाई और सभी ब्रह्मा के पास के बाबा ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा ने कहा कि सुनो,
तुम अपने बड़े भाई के रहते हुए तुम छोटे होने पर भी राजगति को शौक स्वीकार कर लिया है, अपने बड़े भाई की संपत्ति को हड़प लिया है, अतः ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है, अतः तुम्हारे पर नाराज है। राजा शंतनु ने कहा, महाराज मैंने नहीं, वो सब मेरे बड़े भाई जो है तपस्या साधना करने में लग गए, तो उसने राज को संभालना पड़ा। पुनः अपने भाई देवाकी जो बड़े भाई थे उनको समझा करके बुझा करके लाए और लाकर उनका विवाह कराया गया। आगे चल करके तब उनके राज में समय से ही द्वारा दृष्टि होने लगी। वही राजा शंतनु जब अपना राज्य करते थे तो उन राजकाल के समय में देवताओं के राजा हिंद है, इनके मन में रहती अगर कोई इसी तपस्या ऐसी तरह चलती रहेगी तो बाद में चल करके हम लोग के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। केवल बाधा पहुंचाएगा। जो राजा शंतनु के बड़े भाई थे जिनका नाम था देवाकी, विवाह शादी तो हुआ, घर में आए, लेकिन मन लड़का कर रहे थे। पुनः क्या के राजपाल शंतनु जी को सौंप दिए और हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। वही देवाकी राजा पुनः तपस्या करने के लिए बद्रीनारायण चले गए। देवाकी राजा बद्रीनारायण जाकर तपस्या करने लगे और वही जाकर के कलाप ग्राम में वो तपस्या साधना करने लगे, जो आज भी वहां पर कहा जाता है कि उनकी तपस्या है। जब चंद्रवंश के सबसे अंतिम राजा के रूप में ये देवाकी हुई, आगे चल करके बेटों एक दूसरे को मार करके अपने आप में मार कर पुनः राजा बनेगा, दूसरा होगा। ये देवाकी राजा जब पुनः चंद्रवंश समापन हो जाएगा और महाप्रलय के बाद पुनः चंद्रवंश की जब स्थापना करनी होगी, यही देवाकी राजा द्वारा ही चंद्रवंश की स्थापना होगी। अभी ये जाकर के कलाप ग्राम बद्रीनारायण स्वरूप पर वही पर देवाकी राजा तपस्या में लगे। आगे राजा शंतनु द्वारा मर्यादा मुलाकात की व्यवस्था होने लगी। समय पाकर के शंतनु के छोटे भाई जी का नाम था वाली, वाली के पुत्र का नाम था सोमदत्त और सोमदत्त के 3 पुत्र हुए। इसलिए का नाम था भूरी, दूसरे का नाम था भूरी सवा और तीसरे का नाम था सल। इस प्रकार से राजा शंतनु मूल गति के अधिकारी हुए और अपने छोटे भाई क्षेत्रराज का अधिकार दे दी। समय पाकर के शंतनु जी ने सशस्त्र गंगा जी से विवाह किया। एक बेटी ने पूछा, महाराज गंगा है तो जल रूप में विवाह कैसे हो गया? अरे भाई अभी तो जल रूप में है। अब ये बताइए, आपके दादा का फोटो घर लगा हुआ, पास में दादा का फोटो लगा हुआ, बाबा का फोटो लगा हुआ, दादी का फोटो लगा हुआ कागज का, कोई आप कहीं आप ये हमारे दादी जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं। अरे भले आदमी कागज वाला दादा दादी होता है, उसे कहना कि कागज वाला दादा दादी होता है, तब क्या जवाब देंगे? कहेंगे साहब और ये कागज में हो गए हैं दादा दादी, कागज वाले दादा दादी हो गए हैं, पहले आकार वाले हमारे जैसा थे लेकिन और कागज वाले हो गए हैं। तो ये बात हो सकता तो नहीं होगा। इसी के लिए तो प्रेजेंट ऑफ माइंड कर सकता है, इसी के लिए तो प्रेजेंट नागरिकों का दर्ज होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहेगा कैसे जवाब दे पाएंगे? आपके दादा दादी कागज होने के बाद भी शरीर वाले हो सकते हैं, उनके लड़का नाती बेटा हो सकते हैं। वहां गंगा जी एक स्वरूप से कहीं शंतनु जी से विवाहित कर दिया तो शंका करने का बात है, विवाह कर लिया। आज इसको हम पहाड़ पर्वत और आकाश इत्यादि जो तारा नक्षत्र देखते हैं, किसी कारण में ये लोग आकार में देखते हैं, हुआ उससे के साथ। चलिए मैं आगे प्रश्न कर सकता हूँ। तो यही गुरु राजा के वंशज और महर्षि भरद्वाज महाराज की पूरी परंपरा के ये लोग गुणहार जो शंतनु जी हुए। शंतनु जी एक बार गंगा जी के प्रति आकर्षण हो गया और विवाह करने के लिए संकल्पित हुए गंगा जी से। गंगा जी ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरा शर्त है कि हमारे और आपके वैवाहिक मर्यादा के द्वारा जो पुत्र होगा उस पुत्र को एक स्वरूप से आप गंगा जल प्रवाहित करने के जल में प्रवाहित करेंगे। शंतनु जी उन गंगा के स्वरूप माध्यम से प्रभावित, ठीक है, विवाह हुआ। जो भी संतान होते शंतनु जी गंगा जी की शर्त के अनुसार छोड़ देते। अंत में एक बार बहुत बड़ा होनहार बालक हुआ। जो बालक के जन्म होते ही आकाशवाणी हुई,
भले पत्नी पुरुषों को त्यागना पड़े, लेकिन इस बात को त्याग नहीं करना है। संत महाराज ने कहा कि जो भी पुत्र सब तुमको स्वीकार कर ही दिया, अब इस पुत्र को छोड़ दो। कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको त्याग दूंगा। वही गंगा जी संत जी को त्याग दिया। वो बालक जो हुए, उन्हीं का नाम बाद में निश्चित कर्मचारी बालक हुए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, देवव्रत के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? देवव्रत के नाम से जाना गया। अब बाद में चल गए वही भीष्माचार्य के नाम से, पहले उनका नाम था देवव्रत नाम था। समय से शत्रु के पुत्र देवव्रत जी, भीष्माचार्य बाद में नाम पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा। देवव्रत जी समय से पिता के मर्यादा में रहने लगे। उम्र बहुत नहीं थी शंतनु जी की। एक बार शंतनु जी घूमते घूमते राजकाज की व्यवस्था को देखते हुए, विचरते हुए पहुंचे, और पहुंचे तो एक निषाद कन्या के प्रति इनकी स्थिति होगी, मेरी पत्नी होगी तो ऐसा होता। उन्होंने निषाद से प्रार्थना की, आग्रह किया, मैं आपकी पुत्री को अपना पत्नी बनाना चाहता हूं। उसने निषाद रात ने कहा कि देखिए मेरी पुत्री तो नहीं है, ये मेरी दत्तक पुत्री है, इसका मैंने पालन पोषण किया। बस एक पुत्री जो है ये हमें समुद्र से प्राप्त हुई थी, लेकिन इसको पालन पोषण करने के कारण मैं इसको अपना पुत्री मानता हूं। इसका विवाह शादी का अधिकार दिखाई पड़ता है। उस कन्या का नाम सत्यवती था, दूसरा उसका नाम मत्स्यगंधा था, तीसरा उसका नाम मत्स्योदरी था, चौथा उसका नाम मत्स्यगंधा था, और भी नाम नहीं, दूसरा नाम बता दिया। तो मेरी इच्छा निषाद था, मेरी दत्तक पुत्री इसका मैंने पालन पोषण किया। भले इसके माता पिता ज्ञात नहीं हो, लेकिन मैंने इसका पालन पोषण किया है। तो मैं अपनी बेटी का विवाह, जो मेरी दत्तक पुत्री है, पालन पोषित पुत्री है, इसका विवाह मैं वही करूंगा कि मेरे पुत्री का पुत्र जो होगा, जो भविष्य में चलकर के राजा बनेगा। ऐसा हो तब तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उदास होकर शंतनु महाराज मारे, पहले पुत्र भीष्मा चाहते हैं, भीष्म नाम का देवव्रत है, अभी देवव्रत थे, आगे बढ़कर इस घटना को जब देवव्रत जी यानी भीष्माचार्य को पता चला कि मेरे पिताजी उदास है, काश में नहीं होगा, मेरे पिताजी की इच्छा पूरा करने के लिए हो जाते। पुनः भीष्माचार्य गए उस निषाद राज का, महाराज आपके पास समुद्र से प्राप्त जो बेटी है, जो आपकी बेटी बनी हुई है, जो मत्स्योदरी, सत्यवती, मत्स्यगंधा, जो जलगंधा के नाम से जानी जाती है, मैं उनकी माता के रूप में देखना चाहता हूँ। वो मेरे पिता इनको पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ऐसे उन देवव्रत द्वारा प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम पड़ेगा भीष्माचार्य। भीष्म होता है कठिन, क्या होता है? भीष्म ने कठिन, कठोर, जो कठोर व्रत को लेकर के जीवन जीने वाला हो, वही भीष्माचार्य ने संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाएगी, लेकिन जीवन की अंतिम क्षण है, मैं विवाह नहीं करूंगा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रह करके जीवन पालन करूंगा। वही भीष्माचार्य जी शंतनु जी के बड़े होते समय पा करके वो निषाद राज द्वारा आज पोषित जो बेटी है सत्यवती या मत्स्यगंधा, उसी के साथ मैं कर दूंगा। उसी के साथ विवाह हुआ, शंतनु जी का दूसरा विवाह हुआ। वो मत्स्यगंधा है कौन भाई? निषाद राज की पुत्री है कौन? जैसे 12 आदित्य होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 12 रुद्र होते हैं, उसी प्रकार 8 वसु देवता होते हैं। क्या 12 आदित्य होते हैं, 12 रुद्र होते हैं, 8 वसु देवता होते हैं, 49 अग्नि देवता होते हैं, 49 मरुत देवता होते हैं। बहुत मरुत 49 आप कहते हैं, बहुत देवता 49 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से 8 वसु देवता में एक चेदिराज वसु देवता, और उनकी पत्नी का नाम था तारा। इन दोनों चेदिराज वसु देवता द्वारा एक बालिका प्रकट हुई, एक कन्या प्रकट हुई, और जो कन्या प्रकट हुई तो चेदिराज वसु देवता उनकी पत्नी धारा, इन दोनों ने विचार किया कौन इसका पालन पोषण करेगा, बेटी का जन्म तो हो गया, कौन पालन पोषण करेगा, झंझट लेगा। उन्होंने क्या कि समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में जब फेंक दिया, लेकिन जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहेगा क्या कुछ कर सकता है? वही देवताओं की पुत्री जो थी, जो डूब दी गई समुद्र में, अचानक एक बड़ी मछली
समुद्र मुंह खोल के ऊपर की थी और उसी के मुंह के सामने गई और मछली उसको निगल गई। उसी में वो निषाद अपना जाल लगाया था उस मछलियों को फंसाने के लिए, उसमें वो भी मछली फंस गई। समझो की बात कुछ क्या है पकड़ लेता उसने और लाया मछली को, देखा तो मछली के पेट में एक बालिका है और उसमें सबूत है, भरी नहीं है। मछली को तो अपना काम में ले लिया निषाद राज। मछली के पेट से एक बालिका जो निकली, उसका शरीर से मछली जैसा गंध आता था, इसीलिए उसका नाम रखा गया मत्स्यगंधा। क्या नाम रखा गया? मत्स्यगंधा या मछोदरी। दूसरा नाम क्या है? मछोदरी नाम है। ये बहुत दिनों तक दोस्तों वो सतवती देवताओं की पुत्री, उसका प्रथम नाम क्या था? सतवती देवताओं का नाम रखा गया था। समय पाके वही मछोदरी मत्स्यगंधा सतवती निषाद चाह रहने लगी। इधर बीच में आपने जाना होगा कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर ऋषि को आज्ञा हुआ देवताओं का, भगवान को देना हुई, ब्रह्मा की आज्ञा हुई, भूत भाव शंकर जी की आज्ञा हुआ। हे पराशर ऋषि जी, एक देवताओं की कन्या है, एक बेटी है। निषाद आज आपका आरोप हो रहा है, अमुक मुहूर्त में, अमुक नक्षत्र में, अमुक तिथि में, अमुक समय में आप वहां जाइए और अपने तेज का स्थापित करके, अपने तेज के किरण द्वारा स्थापित करके उसमें एक नव संतान जन्म देने का अधिकार प्राप्त कराइए। वही समय आकर के पराशर ऋषि देवताओं की पुत्री जो सतवती है, उससे एक बालक को अपने आप जन्म देने का अधिकार कराया था। वही बालक भाग में चल करके बाबा महर्षि वेदव्यास जी के नाम से समझ गए। चलिए मैं अब कथा का पानी पीना। एक तरह से जाना जाए तो व्यास जी महाराज जो हो गए सतवती के हो गए। अब भीष्माचार्य ने नाक में माता मान हुआ तो भीष्माचार्य और व्यास जी दोनों भाई हो गए, भाई हो गए। एक प्रसंग सोचेगा भाई हो गए। चलिए और मैं कथा सुना 5 मिनट में, क्योंकि प्रसंग को बंद करना है ना। तो ऐसे जब शंतनु महाराज का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद शंतनु और जिसने पराशर ऋषि ने जब उस मत्स्यगंधा से विवाह किया तो शरीर से मछली का गंध आता था, तो अपने तेज द्वारा उन्होंने क्या किया, उसको गुलाब के फूल जैसा शरीर से बनाने लगा। तो उसका एक नाम हो गया जूझन। क्या नाम हो गया? और 4 कोष को उसके शरीर से गुलाब के फूल जैसा बनाने लगा। तो उसी का नाम सतवती भी पड़ा, उसी का नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा, उसी का नाम मछुदरी भी नाम पड़ा, उसी का नाम मत्स्यगंधा भी पड़ा। एक नाम ऐसे हो शंतनु महाराज के साथ रहने समय पाकर शंतनु और सतवती के द्वारा 2 संतान हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इस प्रकार भीष्माचार्य, विचित्रवीर्य, चित्रांगद और महर्षि वेदव्यास महाराज ये लगभग 113 भाई साहब लोग समय से दिन एक बढ़ने लगे लोग। एक बार काशी नरेश के यहाँ स्वयं में अपने बल का प्रदर्शन करने के बाद भीष्माचार्य गए और जाकर बल का प्रदर्शन करके काशी नरेश से 3 पुत्रियों को प्राप्त किए। उन काशी नरेश से 3 पुत्रियों का नाम अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तीनों में जब आए लाने के बाद हस्तिनापुर काशी नरेश की तीनों पुत्री ने कहा, आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो मैं विवाह करूंगा तो आप ही से करूंगा। भीष्माचार्य ने कहा मैंने छत्री होने के चलते मैंने बल का प्रदर्शन किया, मैं विवाह नहीं करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि विवाह नहीं करेंगे तो ये अन्याय हो जाएगा, विवाह करना पड़ेगा। अंत में सतवती ने समझाया बुझाया तो काशी नरेश से 2 पुत्रियां, दूसरी नंबर और तीसरी नंबर की पुत्रियों ने वो भीष्माचार्य के सौतेले भाई जो विचित्रवीर्य, उन विचित्रवीर्य के साथ अपने आप में विवाह हुआ। लेकिन बड़ी पुत्री जो थी उन बड़ी पुत्री जब विवाह करूंगा भीष्माचार्य आपके साथ करूंगा, आपने हमको वहां पकड़ा है, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। वही नाराज होकर चली गई परशुराम जी के पास। अब हमारे साथ अन्याय हुआ है, भीष्माचार्य आपके शिष्य है, उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करके हमको प्राप्त किया, कभी विवाह नहीं करूंगा। परशुराम जी ने आकर समझाया बुझाया भीष्माचार्य को। भीष्माचार्य पूरी सब बात मान लेंगे कि हमने संकल्प लिया है बच्चों में इसका क्या होगा। परशुराम जी से भीष्माचार्य का संग्राम हुआ, अंत में आकर समझौता अगर ध्यान नहीं विवाह करेंगे आपसे फिर हम क्या करेंगे। परशुराम जी लौट गए। वही काशी नरेश की बड़ी पुत्री जिसका नाम अम्बा था, वो अम्बा ने जाकर परशुराम जी महाराज ने बता दूंगा मेरे साथ अन्याय हुआ है, बेटी जाओ शंकर जी की आराधना करो। वही शंकर जी की तपस्या की काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा और उससे शंकर जी ने कहा बेटी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो बता को
तो काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा ने कहा, यही बाबा हमको गांव प्रदान दीजिए कि भीष्माचार्य के मृत्यु का कारण मैं ही बनूं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। भविष्य में चल करके वही काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा मृत्यु को प्राप्त की और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद अगले जन्म में शिखंडी बनी थी। इतना कथा समझ गया वही भीष्माचार्य संग्राम शिखंडी को ले गए, पुण्य की स्त्री है नपुंसक है, इसी में युद्ध कैसे करूंगा, उसने भानु को बौछा हो गया। आगे काशी नरेश की दो पुत्रियां अंबिका और बालिका से शत्रु महाराज की दूसरी पत्नी सत्यवती द्वारा जो विचित्र और चित्रांगों के थे, तो विचित्र का विवाह हुआ। इधर विचित्र के एक भाई चित्रांगव थे, वो बड़ा चंचल स्वभाव थे। एक बार 100 से संग्राम किया और 100 को मार डाला, मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाकी विचित्र दो पत्नियों के रहने के बाद भी एक को कोई सम्मान बहुत देर तक नहीं हुआ और एक युवावस्था में विचित्र वीर काल के काल में चले गए। और सोई के सब भाग की बात है। इधर भीष्माचार्य संकल्प लेकर विवाह नहीं करूंगा, सत्यवती द्वारा तो विचित्र वीर हुए युवावस्था में बिना संतान को जन्म दिए, हिंदू विवाह होने के बाद भी मृत्यु प्राप्त। चित्रांगद बिना विवाह किए संग्राम में मारे गए और कोई बचा ही नहीं, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं बचा। एक दिन सत्यवती ने भीष्माचार्य से कहा, बेटा और तुम विवाह करो। एक नहीं माता मैंने तो शिकम दिया कि संकल्प जो तुम्हारा था मेरे पिता का, मेरे बेटी का पिता ही राजा बनेगा, मेरे दोनों पुत्र भी दोनों चले गए, मेरे पति भी चले गए, शत्रु महाराज की मृत्यु हो गई और कोई बचा नहीं, बेटा हाथ को बैठेगा कि चाहे आज रहे या न रहे, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सत्यवती ने विचार किया जब तुम्हारी अवस्था में थी कि मेरा पुत्र जो जन्म लिया था व्यास, वो जन्म लेते ही तपस्या करने पिता के पास आ गया था, उसी को ध्यान की और ध्यान को व्यास से महाराज करे, मेरी माता जी हमको याद करेंगे। व्यास जी ने पूजा पाठ तपस्या छोड़ करके और रस में आप में आए सत्यवती के माता जी हमको आपने याद किया, बेटा आज वंश का समाप्त हो रहा है, एक तो अपने आप में आगे कोई जरा भी बलिदान देने वाला नहीं बचा है। एक भीष्माचार्य कहते हैं विवाह नहीं करूंगा, दो मेरे पुत्र के मृत्यु को प्राप्त कर गए, काल चल गए, दो तो बहु जो है इसी तरह अब आप है अपनी खुद संभाल उसने ठीक है, ये अपनी तपस्या के द्वारा तपस्या के द्वारा और तपस्या के कार्यक्रमों द्वारा मैं तुम्हारी पुत्रवधू को वैवाहिक महिला संतान है बिना धर्म के द्वारा ही प्राप्त कराऊंगा। अपने पुत्रवधू को जाओ अपने भवन में शांति से प्रसन्न चित्त में बैठे। वही तो विचित्र वृत्ति की बड़ी पत्नी जिसका नाम था अंबिका, अंबिका के घर में काशी महाराज गए। सत्यवती के समझाने के बाद बेटी अब कुल खानदान कुछ बचा नहीं है। अंबिका व्यास जी के सामने स्वरूप को देखा, तस्वीर साधक वो देखते ही व्यास जी के सामने स्वरूप भयभीत हो गई और मित्रों को बंद कर दिया। जैसे आज छोटा बालक होता है कि साधु माताधारी को देखता है, आंख खोल करके रोलता है, भयभीत हो जाता है। और अंबिका जो है व्यास जी को लेकर बंद गया, भयभीत हो गए। आए व्यास जी तो सत्यवती बेटा क्या मेरी बहू को कोई होगा संतान, तुम्हारी बहू को संतान को होगा, मेरे वचन असत नहीं होगा, लेकिन जन्म से जन्मान को होगा, बहुत बड़ा निधि को होगा, 10 हाथी का बल होगा, लेकिन रात गति को बैठने का अधिकार नहीं होगा। बाद में चल करके वही मित्रा बेटा नहीं का बहुत प्रयास सत्यवती का बेटा दूसरी बहू को कहूँ, कोई दूसरी बहू के घर में व्यास महाराज वो नहीं बैठी थी, वो देखकर मित्रों को समझ नहीं किया, लेकिन व्यास के सामने स्वरूप लेकर के थोड़ा सा पीला कर गया, अर्थात भयभीत हो गई, रोआ खड़ा हो गया। ये भी आए अरे भाई कोई कुछ किसी पर किसी आ रहा है, अब उससे किसी का फोटो खींच लिया जाए, वो नहीं फोटो आएगा। आपको नाराज होकर ऐसा फोटो ग्राफ खींच दिया, अरे फोटो खींचने वाला गलती है कि आपके साथ एक्टिंग करते वैसे खींच के आ गया, ठीक है, किसी आने बात है। अब कोई भयभीत हो गई, पुनः व्यास सत्यवती बेटी और क्या होगा, लेकिन तुम्हारी दूसरी बहू का पुत्र तो होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, लिखित होगा, लेकिन अल्पायु होंगे, पीलिया के रोगी होंगे, पांडु रोगी होंगे, वही बात में पांडु महाराज होंगे। बेटा ये बात और प्रयास करो, वही अंबिका की को आदेश दिया सत्यवती बेटी को एक बार और प्रयास करो। दोनों पुत्र की बात आई, लेकिन दोनों पुत्र उपयुक्त नहीं हुए। अंबिका भयभीत थी, उस बार अपने दासी को अपने आसन में बैठा दिया, व्यास गए और ये भी अपने तेज वेद द्वारा आज किसी को जैसे किसी वेद होता है, किसी के काम सब दुनिया के सब रहा, मोबाइल आपके पास से सब कुछ आपके पास से बताना ना लेकिन वीडियो कैमरा हमारा है, हमारा आवाज प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है आपके सामने है। वही व्यास महाराज ने अपने दिव्य शक्ति के द्वारा उस पुनः संतान का अधिकार प्राप्त कराया।
कुछ बेटा इस बार क्या होगा, तुम्हारी बहू संतान तो होगा, लेकिन तुम्हारी बड़ी पुत्र बहू ने हमारे सब धोखा दिया है, अपनी जगह पर दासी को बैठा दिया है, वो बहुत बड़ा नीति तो होगा, लेकिन राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं होगा। तुम्हारे राज का जो परंपरा है उसके अनुसार वही 5 वर्ष के जीव हुए। इस प्रकार धृतराज, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। तो बस आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन है भरद्वाज ऋषि और धन है चंद्रवंश। इस चंद्रवंश में ऐसे ऐसे एक प्रभावशाली और प्रतापी लोग हुए, तो शेष चर्चा कर रहे चलूंगा कि आगे चल करके इन धृतराज, पांडव और विदुर के बाद इस वंश परंपरा में कौन कौन लोग हुए, शेष चर्चा अगले दिन।